और देविका, मैं कह रहा था तुम सफाई करो, मैं अपने दोस्तों से मिल के आता हूँ। तुम्हें बताया था ना मैंने, उनसे काम है मुझे। दोस्तों के पास क्यों? फ्री टाइम है क्या तुम्हारे पास? राहुल, अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम है ना तो एक काम करो, मेरे साथ साफ सफाई करवा लो ना। साफ सफाई छोड़ो, एक काम करो, मेरे साथ बैठ के ना 2 वक्त प्यार की बात कर लो। ना तो तुम्हारे पास टाइम है और ना तुम्हारी माँ के पास टाइम है। और अगर तुम्हारी माँ को मैंने अपने पास बिठा लिया ना, बात तो वो करेंगे नहीं पर ताने जरूर देंगे मुझे वो। यार देविका, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? हाँ, तुम अपना काम कर रही हो ना, और तुम्हें अपने काम करने से इतनी प्रॉब्लम क्यों है भाई? मैं जॉब पे जाता हूँ, मैं तो नहीं बोलता तुमसे कि मेरे साथ चलो वहां मेरे साथ बैठ के बातें करो। मेरा काम है ना वो, तो चुपचाप कर लेता हूँ। और ये तुमने मम्मी पापा को हमेशा बीच में क्यों लाती हो, हमारी लड़ाई के बीच में? हाँ, मम्मी पापा क्या बोलते हैं तुम्हें? और वैसे भी जब हमारी शादी हुई थी ना, तो हमारी डील नहीं हुई थी कि मैं अपने मम्मी पापा को शादी के बाद बाहर निकाल दूंगा इस घर के। वो यहीं रहेंगे, बचपन से पहले उन्होंने मुझे सारी जरूरतें पूरी करी हैं, और आज के बाद उनके बारे में कुछ ना सुनो, समझ गई ना? क्या कहा तुमने? तुम जॉब पे जाते हो और मैं तुम्हारे साथ चलूं? अरे क्यों चलूं मैं तुम्हारे साथ? हर मर्द का काम होता है कि वो पैसे कमाए, बाहर जाके काम करे। और वैसे भी ना, मैं तुम्हारे घर में ना 24/7 आवर ना नौकरानी की तरह काम करती ही रहती हूँ। अरे 24/7 आवर्स क्या, 365 दिन काम करती हूँ, और वो भी बिना सैलरी के। अरे मैं तुमसे ये नहीं कह रही कि तुम अपने माँ बाप को घर से बाहर भगा दो या बाहर फेंक दो या किसी अनाथ आश्रम में छोड़ाओ। कम से कम घर में चैन की सांस तो ले सकती हूँ, 2 वक्त अपने लिए तो निकाल लेती हूँ। हाँ तो करती हो तो क्या एहसान करती हो क्या किसी पे? हाँ, और मेरे मम्मी पापा बूढ़े हो गए हैं वो, और वैसे भी अगर वो कुछ बोल देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है यार? अपनी बेटी की तरह डांट रहे हैं ना तुम्हें, बहुत एक्सपीरियंस है वो। उनको लगता होगा ना तुम गलती कर रही हो, तभी वो कुछ बोलते होंगे। कोई शौक नहीं उन्हें बिना फालतू के तुम्हें टॉन्ट मारने का। अरे एक बात बताओ, जो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे घर पे डांटते थे, क्या तुम जब भी बोलती थी उनसे कि घर छोड़ के चली जाऊंगी? तो कैसा है, तुम्हारे कलेज सुनते सुनते ना मुझे 6 महीने हो गए, मेरे बस की नहीं है। और ये अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो रहो, वरना डाइवोर्स पेपर साइन कर दूंगा मैं। आ जाएंगे तुम्हारे पास, कर देना और निकल जाना इस घर से। हाँ हाँ, धमकी किसको दे रहे हो डाइवोर्स देने की? मैं भी तुम्हारे साथ रहने के लिए कोई मरी नहीं जा रही। तुम साइन कर दोगे तो मैं भी साइन कर दूंगी। ठीक है, पहुंच जाएंगे तुम्हारे पास डाइवोर्स पेपर, और अभी जाना है ना घर छोड़ के, जा सकती हो, समझ गई? अरे भाई तू क्या करने लग जाता है अंदर? क्या कर रहा है? आ जा भाई जल्दी, लेट हो रहा है टोली के लिए, पता भी है तुझे? जी आ गया। क्या करता रहता है तू अंदर? हाँ, तेरे को कोई काम धंधे का तेरे को परवाह है कि नहीं है? अपने पास पड़े पड़े खाओ पियो, बस मजे से रोटी मिल जाती ना टाइम पर। चल। अरे राहुल, बड़े दिनों बाद आया, कैसा है भाई तू? बस ठीक हो दीदी। ठीक है। अरे भाई क्या हो गया? कैसे मुंह उतरा हुआ है तेरा? आवाज से तो बहुत परेशान लग रहा है मुझे। क्या बात हो गई? कुछ नहीं हुआ दीदी, बस अपनी बीवी से ना तलाक लेना चाहता हूँ मैं, और इसी सिलसिले में तुमसे यहाँ बात भी करने आया हूँ। बीवी से तलाक लेना चाहता है? क्या दिक्कत हो गई? पहले आराम से बता मुझे। हाँ, अरे क्या ही होगा दीदी, आपको तो पता है ना, पिछले कितने महीने से आपके इस बारे में बात कर रहा हूँ मैं कि मेरी बीवी ये परेशान कर रही है, मेरी बीवी उस बारे में परेशान कर रही है, और पिछले 6 महीने हो गए हैं, उसको समझ नहीं आ रही। रोज रोज कलेश होते हैं। अरे जब भी मैं घर पे जाता हूँ ना, मुझे ये हो गया है, मुझे वो हो गया है, मैं खाना खाता हूँ तब वही बातें, नहाता हूँ तब वही बातें, सोता हूँ तो वही बातें, मन नहीं करता उस घर में रहने के। तो मैंने सोचा कि मैं उससे फाइनल कर लूंगा, तलाक ले लूंगा, और मुझे उस घर में नहीं रहना। और उस घर में मुझे क्या नहीं रहना, उस घर में तो वो नहीं रह सकती ना, घर तो मेरा है, तो मैं क्यों खाली करूँ? वो जाएगी उस घर से जब मैं उससे तलाक ले लूंगा। तो बस फाइनली मुझसे तलाक लेना है, और आपको ना इस चीज में मेरा साथ देना होगा। तुझे पता भी है तू बोल क्या रहा है? ये तलाक ना कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। तुम लोग हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाओगे। और मेरी बात माने ना, तो घर में बैठ के अपनी बीवी से सोल्व कर बात को। जितना मैटर घर में आराम से प्यार से सोल्व हो जाएगा ना, वो तलाक लेने से नहीं होगा। अगर तुझसे ये चीज़ नहीं होती ना, तो एक काम कर, अपनी बीवी को यहाँ लिया, मैं उसे बिठाकर मैं समझाऊंगी। और बल्कि मैं तो यही कहूँगी, जितना इस चीज़ को अपने घर में ही सोल्व करो ना, वो अच्छा है। अपने घर की बातें बाहर ना आए ना, उतना ही सही रहता है। अगर उसको समझ में आनी होती ना, तो आज से 6 महीने पहले समझ में आ जाती। नहीं आ रही ना उसके समझ में, और कितना समझाऊं मैं? हाँ, रोज रोज समझाता हूँ, ये मत कर वो मत कर, लेकिन उन्हीं चीजों को से रिपीट करना होता है। परेशान आ गया हूं मैं, ऐसा मन करता है कहीं जाके मर जाऊं। इसलिए आज मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे तलाक लेना है बस। अगर आप मेरी हेल्प कर सकते हो तो करो, वरना मैं जा रहा हूँ, किसी और से हेल्प मांग लूंगा। देख राहुल, हमेशा ना लड़कियां ही गलत नहीं होती हैं, कहीं ना कहीं गलती लड़कों की भी होती है। अरे लड़कियां ना अपना पूरा घर परिवार, माँ बाप, भाई बहन, हर किसी को छोड़ के एक लड़के के पीछे आती है कि उसके साथ तो अपना पूरा जीवन बिताएगी।
और जब वही लड़का उसका साथ नहीं देता ना तो वो टूट के बिखर जाती है। अरे अगर लड़की को उसके सास ससुर देवर जेठ जेठानी नंद कोई भी परेशान करे, कितना भी सताए, वो सब कुछ सह लेती है आराम से। लेकिन जब उसका पति उसके साथ नहीं खड़ा होता ना, वो टूट जाती है अंदर से। अरे जब अगर उसका पति उसके साथ खड़ा रहेगा ना तो वो हर किसी से लड़ने की हिम्मत रखती है अपने अंदर। देख, तुझे ना तेरी बड़ी बहन होने के नाते सिर्फ इतना ही समझाऊंगी, चीज़ों को ना सही करने का ट्राई कर, खराब करने का नहीं। और हम ना अभी लेट हो रहे हैं, हमें टोली पर जाना है। तुझे अगर कुछ खाना पीना है ना तो घर में बैठ, आराम से खा पी बना रेस्ट कर, फिर चले जाइयो। लेकिन हाँ, तुझे ना मेरी कसम है, अगर कुछ भी गलत कदम उठाया ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तुझे कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई भी परेशानी हो, मेरे को फ़ोन करियो। आधी रात को भी खड़ी हूँ मैं तेरे लिए। नहीं नहीं दीदी, मैं यहाँ पे अकेला क्या करूँगा, मैं चलता हूँ, वहीं से घर निकल जाऊँगा। ठीक है, चल।